आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना अध्याय 21। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की घटनाओं को वर्णित करता है। यह अध्याय एक विशेष रूप से गहरा और आत्मिक खंड है, क्योंकि इसमें यीशु अपने शिष्यों के साथ फिर से मिलते हैं, उन्हें नया निर्देश देते हैं और विशेष रूप से पतरस को बहाल करते हैं। यह अध्याय यह दिखाता है कि यीशु केवल मरकर फिर जी उठे ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने चेलों की कमजोरी और विफलताओं के बावजूद उन्हें अपनाया और उन्हें कार्य सौंपा। यह अध्याय हमें यीशु के प्रेम, अनुग्रह और बुलाहट को दर्शाता है। पतरस, जिसने 3 बार यीशु को इनकार किया था, अब 3 बार क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, जैसे सवालों से होकर गुजरता है। यह न केवल पुनर्स्थापन है, बल्कि एक गहरे आत्मिक कार्य का हिस्सा भी है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि मसीह का पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, बल्कि वह जीवन बदलने वाली वास्तविकता है, जो हर उस व्यक्ति को उठाता है जो गिरा होता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए हम यीशु के व्यक्तिगत प्रेम, धैर्य और उद्देश्य को जान सकते हैं। पद 1। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद फिर से अपने आप को तिबिरियास गलील झील के पास प्रकट किया। यह एक तीसरी बार था जब यीशु प्रकट हुए। यह दिखाता है कि यीशु सिर्फ यरूशलेम तक सीमित नहीं थे, वह जहां उनके चेले थे वहां गए। पद 2। शमौन पतरस, थोमा, जिसे जुड़वा कहा जाता है, नतनएल, जब्दी के बेटे और 2 और चेले वहां थे। यह शिष्यों का एक छोटा समूह था जो यीशु की मृत्यु के बाद सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे थे। पद 3। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। पतरस अपनी पुरानी आजीविका में लौटने की कोशिश कर रहा था। बाकी चेले भी उसके साथ गए, लेकिन वे रात भर कुछ नहीं पकड़ सके। पद 4। भोर होते समय यीशु किनारे पर खड़े थे, पर चेले नहीं पहचान सके कि वह यीशु है। यह दिखाता है कि पुनरुत्थित यीशु को तुरंत पहचान पाना आसान नहीं था। यह आत्मिक दृष्टि की आवश्यकता दर्शाता है। पद 5। यीशु ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु का संबोधन बच्चों बहुत प्रेम से भरा है। यह उनके कोमल हृदय को दिखाता है। पद 6। यीशु ने कहा, जाल
नाव के दाहिनी ओर डालो और तुम कुछ पाओगे। तब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत सी मछलियां मिली। यह यीशु के निर्देश की शक्ति और आज्ञाकारिता के फल को दर्शाता है। पद 7। जब यूहन्ना ने पतरस से कहा, वह प्रभु है, तो पतरस ने अपना वस्त्र पहनकर जल में कूद पड़ा। यह पतरस का प्रेम और उत्साह दिखाता है। वह रुक नहीं सका और तुरंत प्रभु के पास जाना चाहा। पद 8 और 9। बाकी चेले नाव से किनारे लाए और वहां कोयले पर मछली और रोटी देखी। यीशु पहले से उनके लिए भोजन तैयार कर चुके थे। यह उनकी देखभाल और आतिथ्य को दर्शाता है। पद 10 और 11। यीशु ने कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। और उन्होंने 153 बड़ी मछलियां गिनी। यह स्पष्ट संख्या गवाही देती है कि यह वास्तविक घटना थी। जाल नहीं फटा। यह आशीर्वाद की पूर्णता दर्शाता है। पद 12 और 13। यीशु ने उन्हें आमंत्रित किया, आओ नाश्ता करो। प्रभु की सहभागिता भोजन में दिखाई गई है। वह पुनः संबंध बहाल कर रहे हैं। पद 14। यह तीसरी बार था जब यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों पर प्रकट हुए। यह पुष्टि है कि यीशु जीवित है और अपने लोगों के बीच बार बार प्रकट हो रहे हैं। पद 15 से 17 तक। यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और हर बार उसे मेरे मेमनों की चरवाही कर जैसी जिम्मेदारी दी। यह पतरस की बहाली थी। उसने 3 बार इनकार किया था। अब वह 3 बार प्रेम प्रकट करता है। यीशु यह भी दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम सेवा और देखभाल से जुड़ा होता है। पद 18 और 19। यीशु ने पतरस को बताया कि बुढ़ापे में वह मसीह के लिए मरेगा। यह पतरस की भविष्य की शहादत को दर्शाता है। फिर यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, यानी बुलाहट फिर से दोहराई गई। पद 20 और 21। पतरस ने यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए पूछा, उसके साथ क्या होगा? यह इंसानी स्वभाव है। हम दूसरों की योजना जानना चाहते हैं। पद 22 और 23। यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं
कि वह मेरे आने तक बना रहे, तो वह तुझसे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हमें अपनी बुलाहट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की तुलना करना। पद 24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, यानी यूहन्ना स्वयं। यह विश्वसनीयता और साक्षी की पुष्टि करता है। पद 25। यीशु ने और भी बहुत काम किए जो अगर लिखे जाएं तो पूरी दुनिया उन्हें समेट ना पाए। यह प्रभु की महानता और असीम कार्यों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यूहन्ना अध्याय 21, बल्कि यह आत्मिक शिक्षा और बहाली का अद्भुत चित्र है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितनी ही बार असफल हो जाएं, प्रभु यीशु हमेशा हमारे पुनः स्थापन और उपयोग के लिए तैयार रहते हैं। पतरस का उदाहरण यह प्रमाण है कि परमेश्वर हमारी पिछली गलतियों से हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हमारे प्रेम और समर्पण से हमें नया कार्य सौंपते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मसीही जीवन केवल व्यक्तिगत उद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सेवा, आत्मिक चरवाही और यीशु के पीछे चलने की बुलाहट है। जब यीशु कहते हैं मेरे मेमनों की चरवाही कर, तो यह हर विश्वासी को यह चुनौती देता है कि वह आत्मिक रूप से जिम्मेदार बने। अंत में यीशु की यह बात, तू मेरे पीछे हो ले, आज भी हर मसीही के लिए एक बुलाहट है, व्यक्तिगत, सजीव और जीवन बदल देने वाली। क्या हम इस बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी होंगे? यही अध्याय का मूल संदेश है। यीशु पुनः जीवित हैं, प्रेम करते हैं, बुलाते हैं और वह आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।